आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं बाइबल में कहाँ लिखा है शराब पीना मना। आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन जो अपने जीवन में उनके मन में बहुत ख्याल रहता है, हमेशा वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या हम मसीह जीवन अपना लिए हैं तो क्या हम शराब नहीं पी सकते हैं, शराब का सेवन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आज आप सभी लोगों का हर एक डाउट मैं दूर कर दूंगा। इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करो और मैं आज बाइबल के थ्रू आपको स्पष्ट बताऊंगा कि प्रभु का वचन कहता है हमें शराब पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, शराब का सेवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है नीति वचन अध्याय 23 से 29 और 25 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 29 में, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है और कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल होती हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कौन कहता है हाय हाय, यानी कि आज हमारे कुछ मसीही भाई बहन हैं जो अपने जीवन में शराब पीने के बाद उनके मन में उनकी आवाज़ें जो होती है वो हाय हाय करते हैं और वो हमेशा झगड़े में और झगड़े रगड़े में हमेशा फंसे रहते हैं और वो हमेशा बक करते हैं, यानी कि फालतू में बकते हैं, गालियां देते हैं ज़्यादातर शराब पीने के बाद, और उनके मन में जो भी आता है वो लोग कर डालते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है किसके आकारण घाव होता है और किसकी आंखें लाल होती हैं। आंखें किसकी लाल होती हैं? आंखें उन लोगों की लाल होती है जो अपने जीवन में शराब का अधिक सेवन करते हैं। जैसे कि शराब पी लिए तो उनकी आंखें लाल हो जाएंगी और वो हमेशा चिल्लाते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और वो अपने बकबक यानी कि जहाँ भी बैठेंगे वहाँ पर वो बकबक करते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में अगर ऐसा करते हो, ज़्यादा शराब का सेवन करते हो या शराब का सेवन करते हो, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप प्रभु से दूर हो सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यो, नशे में आप कुछ भी कर सकते हैं, ये खुद को नहीं पता। क्योंकि मेरे प्यो, परमेश्वर कहता है कि शराब बुरी चीज नहीं है। शराब को ज़्यादा सेवन करना बुरी आदत है। परमेश्वर कहता है कि शराब को ज़्यादा से अधिक आप अपने जीवन में सेवन करते हो तो आपके जीवन में बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आप अपने जीवन में एक धर्मी नहीं अधर्मी ठहर सकते हो। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि आप लोग मुझसे दूर जा सकते हो। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है शराब पीने वाला व्यक्ति उसकी वो क्या करता है, उसके अकारण उसके घाव हो जाते हैं और उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके मन में उसके मुंह में जो भी आता है वो बकता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आप लोगों को बताता है कि आपको कभी भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, 30वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, उनको जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने ढूंढने को जाते हैं। यानी कि आज हमारे कुछ मसीह भाई बहन हैं, उनको जो दाख मधु देर तक पीते, यानी कि हमेशा वो एक दाख मधु को हमेशा हमेशा पीते हैं। किसके लिए? नशे के लिए। नशे के लिए पीते हैं और जो मसाला मिला के, यानी कि आपने देखा होगा शराबी जो होता है वो शराब पीता है, उसमें कई प्रकार की चीज़ों को मिला करके पीता है और उसके साथ वो शराब को पीता भी है, खाता भी है। बहुत से ऐसे तरीके से वो लोग अपनी अपनी शराब का स्वाद बनाते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मसाला ढूंढे हुए वो दाख मधु हमेशा ढूंढने को जाता, हमेशा उसको, यानी कि शराब की उसको लत लग जाती है। और जिस व्यक्ति को शराब की लत लग जाए वो व्यक्ति कभी भी एक मसीही जीवन नहीं जी सकता। वो कभी भी प्रभु के वचन
के तहत अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकता। क्योंकि आज हमारे कुछ मसीही भाई बहन हैं जो अपने जीवन में ऐसी गलती करते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हो और इस वचन को आप लोग ज़रूर पढ़ो और ये आपके जीवन से नशे दूर कर देगा और आप अपने जीवन में एक सच्चे मसीही बन जाएंगे। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 31 में, यहाँ पे लिखो, जब दाख मधु लाल दिखाई देती है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है और जब वह धार के साथ उड़ेला जाता है तब उसको ना देखना। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जब दाख मधु लाल दिखाई देती है और उसको जब कटोरे में उड़ेरा जाता है तब उसको क्या होता है, उसका कलर जो होता है वो लाल रंग होता है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है और जब वह धार के साथ उसको क्या करते हैं, किसी भी जैसे ग्लास हो गया जिसमें उनको पीना है उसमें उड़लते हैं तो उसको नहीं देखना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो शराब का ऐसा रंग ही है जिससे लोग मोहित हो जाते हैं, उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे शराब की सेवन भी नहीं करना चाहिए, वो शराब का सेवन भी कर लेता है। तो मेरे प्रियो प्रभु का वचन बताता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी भूल करके शराब उड़ेलते समय नहीं देखना चाहिए। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 32 में, क्योंकि अंत में वह सर्प की नाई डसता है और कैरते, यहाँ पे और कैरते के समान काटता है। मेरे प्रियो शराब पीने वाला व्यक्ति क्या करता है, अंत में सांप की नाई वो डसता है और वो कैरते के समान काटता है। यानी कि वो दुश्मन की तरीके काटता है। जैसे एक सांप एक इंसान को डसता है इसलिए डसता है कि ताकि वो इस दुनिया से खत्म हो जाए, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है शराब पीने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्प की नाई डसता है और परमेश्वर का वचन कहता है और कैरते के समान करता है। और दोस्तों 33 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, तो विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है शराब पीने वाला व्यक्ति क्या करेगा, तो विचित्र वस्तुएं यानी कि जिसे देखना नहीं चाहिए उस वस्तुओं को वो देखेगा। यानी उसका जो होता है शराब पीने के बाद उसका जो माइंड होगा वो माइंड ब्लॉक हो जाएगा और उसके मन में जो भी होगा वो उल्टी सीधी बातें करेगा और बहकता रहेगा, यानी चिल्लाता रहेगा, किसी के पास जाएगा उससे लड़ने लगेगा, झगड़ने लगेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी एक सच्चा मसीही नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे प्रियो हमें अपने जीवन में शराब से दूरी बना के रखना चाहिए। यहाँ पे 34 में लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले व वस्तुल के सिर पर सोने वाले के समान रहेगा। यानी कि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है और तू समुद्र के बीच, यानी कि समुद्र के बीच गहरे में लेटने वाला वस्तुल के सिर पर सोने वाला समान हो रहेगा। यानी तू अपने जीवन में एक गहरी खाई, एक गहरे सागर, एक गहरे समुद्र में लेटेगा और तू हमेशा अपनी मौत को दावत देता फिरेगा। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन बताता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी भूल करके अपने जीवन में ऐसे काम नहीं करना चाहिए और शराब का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।